छत्तीसगढ़ से, जहां पर नन की गिरफ्तारी के मामले में अब छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। दरअसल इंडिया गठबंधन के 4 सांसद इस मामले में संज्ञान लेने रायपुर पहुंचे हैं। 2 विधायक भी रायपुर पहुंचे। कांग्रेस और लेफ्ट के सभी सांसद बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नन से मुलाकात करने दुर्ग के जेल सभी जाएंगे। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का का बयान भी इस दौरान सामने आया। नन से मुलाकात कर वस्तुस्थिति जानेंगे। दोनों नन गलतफहमी की शिकार हुई हैं, ये उनका कहना है। दोनों नन पर लगे आरोप गलत लगते हैं, ये भी उन्होंने बयान दिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई मामला नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ से महानगर की ओर ले जाते हुए कुछ बालिकाओं को ना सिर्फ पुलिस ने जब्त किया था, बल्कि धर्मांतरण का संदेह जताते हुए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का संदेह जताते हुए यहां से 2 ननों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे में सियासत लगातार तेज होती जा रही है। नन की गिरफ्तारी के मामले में अब देखिए, इंडिया गठबंधन के 4 सांसद रायपुर पहुंचे हैं और ना सिर्फ रायपुर पहुंचे हैं, बल्कि इसके साथ ही नन से मुलाकात करने के लिए दुर्ग जेल भी सभी जाएंगे। इस बीच कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि नन से मुलाकात करके वो वस्तुस्थिति जानेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया कि दोनों नन गलतफहमी की शिकार हुई हैं। यहां पहुंचे सांसदों से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। छत्तीसगढ़ में 2 नन की गिरफ्तारी हुई है, जिसके मुद्दे पर कांग्रेस ने कल संसद में मुद्दा उठाया और आज छत्तीसगढ़ में 4 सांसदों का एक डेलीगेशन भी भेजा है। और इस वक्त मेरे साथ आप देखिए सप्तगिरी शंकर उल्का जी हैं, जो उड़ीसा कोरापुट के सांसद हैं और इससे पहले छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रह चुके हैं, प्रभारी सचिव। सर, आप लोग कौन कौन पहुंचे, क्यों पहुंचे हैं? एक डेलीगेशन जो इंडिया ब्लॉक के हम लोग सांसद लोग आए हैं यहाँ पे एन के प्रेमचंद्रन जी रिपब्लिक पार्टी के हैं, फ्रांसिस जी हैं जो लेफ्ट के हैं, फिर हम हैं, एंड बेनी बेनाम है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, एंड अनिल थॉमस जी आए हैं जो एआईसी से हैं। तो ये 5 मेंबर का डेलीगेशन हम आए हैं। यहाँ से ताम्रध्वज साहू जी, अरुण वोरा जी एंड इंग्रिड जी आएंगे। तो हम जाके वो नन का जो गिरफ्तारी हुई है उनसे मिल के उनकी जो समस्या है, क्या है एक्चुअली घटना है, ये जानने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो सर, आप लोगों ने क्या सुना है अभी ये सुना है कि ये गलत फहमी की शिकार हुई है एंड इसे गलत फहमी के लिए उनको अरेस्ट किया गया। तो वही हम फैक्ट फाइंडिंग टीम है ये, तो एक्चुअली क्या घटना हुआ, क्या नहीं है, उनके नाम पे क्या केस है, तो मिलके बात करेंगे एंड पता करेंगे कि एक्चुअली क्या घटना है। सर, कल आप लोगों ने संसद में भी इसे मुद्दा उठाया, आप लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया था। देखिए, जो आरोप लगा हुआ है वो मुझे नहीं लगता सच है करके। वो एक सम्मानित सज्जन है एंड हम उनसे वही मिलने आए थे कि क्या घटना घटी है एंड ऐसे क्यों आरोप लगा हुआ है। इसके बाद हम इसको आगे मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, हम प्लान कर रहे हैं। हम गृह मंत्री से मिलके अपना फैक्ट फाइंडिंग का जो रिपोर्ट है वो पेश करेंगे। सर, इसमें ये भी बात सामने आई कि जो मुख्यमंत्री जी हैं आके, उन्होंने स्पष्टीकरण, मतलब इसमें अपना उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि ये पूरी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए कार्रवाई हुई है। हम वही पता करने आए हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, क्योंकि वो एक हॉस्पिटल में काम करती है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला नहीं आना चाहिए। बट जब तक हम मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये फैक्ट फाइंडिंग टीम आया हुआ है। हमें नहीं लगता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। बट सर, लेकिन इससे पहले कि आप लोग बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं, आरएसएस पर आरोप लगाते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस पर ये काम करती करके। देखिए, ये भाजपा वाला धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जो कदापि उचित नहीं है। संविधान का वो पालन नहीं करते हैं। एक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी होता है, जो आर्टिकल अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये किस वजह से अरेस्ट किए, वही पता करने हम आए हैं। हम पता करके अपना रिपोर्ट आगे पहुंचाएंगे। सर, लास्ट सवाल है, आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि धर्मांतरण को लेकर जो है यहाँ पर जो काम हो रहे हैं उसको लेकर आप लोग कहते हैं कि सरकार दबाव बनाती है, लेकिन कई बार जो है अवैध धर्मांतरण के भी मामले सामने आते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उस पर यही है कि अवैध तो नहीं होना चाहिए धर्मांतरण, तो उसका हम समक्ष में भी नहीं है। लेकिन ये क्या धर्मांतरण का केस था, ये क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस था, या फिर बजरंग दल एंड भाजपा वो किसी क्रिश्चियन को देख के उठा लिए, ये बात है। तो हम चाहते हैं कि इसकी गहराई तक जाए, एक्चुअली घटना क्या है पता करके हम जो न्याय मिल पाए, जो कानूनी दायरे में है, संविधान के दायरे में, उसी का प्रयास करेंगे। सर, एक लास्ट सवाल है, जो लगातार लोग कह रहे हैं कि ये देखिए कि कल नन की गिरफ्तारी हुई, कल संसद में मुद्दा उठ गया, कल फिर तमाम नेताओं के पोस्ट आ गए सोशल मीडिया में, आज एक डेलीगेशन पहुंच गया। तो सर, इतने फास्ट जो प्रोसेस हो रहे हैं उसको कैसे, किस नज़रिए से देखें? देखिए, हम हर माइनॉरिटीज़ के साथ खड़े हैं। सब जितने
सब रिलीजन के, अगर किसी पे भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो कांग्रेस पार्टी गरीबों के पीछे खड़े रहते हैं, आदिवासी, मजदूर, किसान सबके साथ खड़े रहते हैं। तो ये घटना जब हमें सामने आया, हमें लगा कि एक अन्याय हुआ है। इसी का पता करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम डेलीगेशन यहाँ पे रायपुरा के पहुंची है। तो आपने सुना सप्तगिरी सुंकर उल्का जी को, जो बता रहे हैं कि फैक्ट फाइंडिंग एक टीम पहुंची हुई है सांसदों की, जो अभी वहां पर दुर्ग जेल जाएगी, नन से मुलाकात करेंगे। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से भी मुलाकात उनकी हो सकती है। अब देखना होगा आने वाले समय में इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से सियासत और गरमाएगी। कैमरा मैनेजर के साथ सौरभ सिंह परिहार, अब 24 रायपुर। तो विपक्ष का साफ कहना है कि हम अवैध धर्मांतरण के पक्ष में नहीं है, लेकिन बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। देखना होगा इस पर बीजेपी का रिएक्शन क्या कुछ सामने आता है। लगातार खबर पर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।